Hello everyone. I've been getting so many requests for demo videos on subjective notes that we have uploaded on our channel recently. कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने पेजेस हैं, क्या लेंथ है आंसर्स की, ये लेंथ सफिशिएंट है कि नहीं, प्राइस क्या है और प्राइस अलग अलग क्यों है नोट्स का। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगी। प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू द नोट एंड रीड सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर यू। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू दिस नोट्स इंक्लूड। इन नोट्स में मेजरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है और ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ये रिपीटेड और रीवर्डेड क्वेश्चंस हैं, ताकि आप ब्लाइंडली कुछ भी यहाँ वहां से ना पढ़े। यू विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट रियली मैटर्स इन दिस एग्जाम। क्लियर एक्सप्लेनेशन है और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सब्जेक्टिव पेपर इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट इट। इन नोट्स में टोटल 500 पेजेस हैं। टोटल क्वेश्चंस तो मैंने काउंट नहीं करे हैं क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे हमने अलग अलग नंबरिंग कर रखी है क्वेश्चंस की। जैसे सपोज इडिपस रेक्स से स्टार्ट होता है तो इडिपस रेक्स पे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। वैसे ही जो ड्रामा प्लेज या नॉवेल्स छोटी हैं उन पे 3 से 4 क्वेश्चंस है और जो बड़े हैं उन पे 5 से 6 क्वेश्चंस भी बनते हैं। सेकेंडली, आपको ये सारे नोट्स एक साथ खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक एक करके इन नोट्स को खरीद सकते हैं। कि मान लीजिए आपने पहले 3 यूनिट प्रिपेयर कर ली, आपको ठीक लग रहे हैं नोट्स, आपकी यूनिट्स प्रिपेयर करने में आपको हेल्प मिल रही है, तो वो 3 यूनिट पूरी करने के बाद आप अगले नोट डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको सारा कुछ एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हर बार लिंक से परचेज करने पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप इन सारे नोट्स को एक साथ भी खरीद सकते हैं। आप इस रिगार्डिंग हमें मेल कीजिए, हम मेल पे डायरेक्ट आपको ये नोट्स भेज देंगे तो आपका टैक्स बच जाएगा। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस पे मेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन नोट्स का एक डेमो पीडीएफ भी हमसे मांग सकते हैं। आप मेल करिए, हम आपको सेंड कर देंगे। इस पीडीएफ का जो प्राइस है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो ये आपकी एक दिन की सैलरी भी नहीं है। तो इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आप अपने फ्यूचर को कंपेयर करके देखें इसके साथ। और सेकेंडली, सैलरी और इन सबसे बड़ा तो ड्रीम होता है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका ड्रीम है तो आपको बिना टाइम वेस्ट करे अभी से अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये जो नोट्स हैं ये आपको गाइड करने के लिए बनाए गए हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स में या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली इन टेक्स्ट से पूछे जाते हैं, हमने उन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके इस पीडीएफ में डालने की कोशिश की है। मैं आपको डेमो के लिए ये फर्स्ट पीडीएफ शो कर रही हूँ। जो पहले नोट्स हैं हमारे, यूनिट नंबर 1 ड्रामा जो कि पेज नंबर 2 से स्टार्ट होता है, यूनिट नंबर 2 पोएट्री पेज 50 से स्टार्ट होता है और यूनिट नंबर 3 फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज पेज 154 से स्टार्ट होता है। टोटल 246 पेजेस का ये पीडीएफ है। इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट मिलेंगी। जैसे यूनिट नंबर 1 में हमारा पहला प्ले है इडिपस रेक्स। तो इडिपस रेक्स पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है, हाउ डिड द लाइफ एंड वर्क ऑफ सोफोक्लिस शेप ग्रीक ट्रेजेडी एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ हिज राइटिंग स्टाइल, मेजर वर्क्स एंड रिसेप्शन बाय बोथ कंटेम्पररीज एंड लेटर क्रिटिक्स। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस कंबाइन हैं। एक तो सोफोक्लिस की लाइफ कैसे शेप करती है ग्रीक ट्रेजेडी को, दूसरा उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, तीसरा कंटेम्पररीज और क्रिटिक्स ने उनके टेक्स्ट को कैसे रिसीव किया है। एग्जाम में आपको कोई सिंपल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि व्हाट आर द मेजर वर्क्स ऑफ सोफोक्लिस, ऐसे नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि आपकी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना इस एग्जाम का मेन मोटिव है, ना कि आपकी मेमोरी टेस्ट लेना। मेमोरी टेस्ट के लिए आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो चुका है। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज को टेस्ट करने के लिए होता है। सोफोक्लिस, फिर हमने उनका लाइफ स्पैन दे रखा है, was one of the 3 ancient Greek playwrights whose complete works survive, with Aeschylus and Euripides being his contemporaries. His contribution to Greek tragedy are pivotal, especially with the introduction of third actor. अब जब आप इन नोट्स को रीड करेंगे तो कुछ वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे। थर्ड एक्टर जैसे एक टर्म यहाँ पर आई है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी में आपने थर्ड एक्टर के बारे में पढ़ा होगा, हमारे नोट्स में भी इस टर्म को मैंने डिस्कस किया था। तो थर्ड एक्टर वो होता है जो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के अलावा, जब पहले के टाइम में एक्टर्स की कमी थी तो ये थर्ड एक्टर जो है ये बार बार कॉस्ट्यूम चेंज करके कई सारे रोल्स प्ले करता था। तो थर्ड एक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो सोफोक्लिस के प्लेज में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, विच अलाउड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। अमंग हिज अप्रोक्सीमेटली 120 plays, only 7 survive, with Oedipus Rex and Antigone एंड इलेक्ट्रा। और इन तीनों का जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस है वो भी साथ में लिखा हुआ है इन नोट्स में, बीइंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड। सोफोक्लिस राइटिंग स्टाइल इज मार्क्ड बाय अ डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ फेट, फ्री विल एंड मॉरल स्ट्रगल्स ऑफ इंडिविजुअल। ये 3 जो है ये इनकी थीम्स हैं सोफोक्लिस की प्लेस की।
His characters such as Oedipus and Antigone are complex, often caught in tragic dilemmas that highlights the limitations of human knowledge and power. Unlike Aeschylus, who focused on divine justice, and Euripides, who often questioned traditional values, Sophocles' work emphasized the tension between individual agency and the inevitability of fate, encapsulating the core of Greek tragedy. Sophocles was highly regarded during his lifetime, winning numerous dramatic competitions at the Dionysia festival, which was praised for his innovation use of chorus and dramatic structure. Philosophers like Aristotle in his Poetics acknowledge Sophocles' mastery, particularly his use of dramatic irony and plot construction, especially in Oedipus Rex. अब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमने सिंपल आंसर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की है। अगर आप अपने आंसर्स में किसी और क्रिटिक का रेफरेंस देते हैं तो उससे आपके आंसर सुपीरियर बनते हैं और यही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाते हैं। Sophocles faced some criticism, especially from later critics who viewed his work as overly focused on individual moral conflict, at times neglecting broader social issues. His works were also critiqued for their potential fatalism, which some modern reader interpret as a reflection of his pessimism about human nature. अब यहाँ बहुत सी चीजें डिस्कस की गई हैं about his writing style, his themes, and the subject he dealt with. Overall, Sophocles remains one of the most influential figure in the history of drama, shaping both the genre of tragedy and the representation of human sufferings in literature. अब इस आंसर की लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स है। क्योंकि आपको एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आंसर करना है, तो प्रैक्टिकली बताऊं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं, तो जब हम 20 मार्क के क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं स्टूडेंट्स का मास्टर में, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से 4-4.5 पेज लिखे होते हैं। हाउएवर अगेन आई रिपीटेड कि पेजेस डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी ऑफ आंसर। लेकिन मान लीजिए अगर आपको पेजेस भी दिखाने हैं तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप 2.5 पेज लिख सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग, आपके वर्ड बड़े बड़े हैं, थोड़ा खुला खुला लिखते हैं, तो आप 3 पेजेस भी भर सकते हैं। आपको एक आंसर लिखने के लिए 4 पेज मिलते हैं, लेकिन इस पेज में आपको दोनों तरफ मार्जिन भी मिलेंगे, ऊपर HPSC का लोगो भी होता है, तो कुछ स्पेस तो इसी में खत्म हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको एक स्टैंडर्ड आंसर दिया है, आप चाहे तो इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए आप जो बाकी के क्वेश्चंस हमने इसमें दे रखे हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर राइटिंग स्टाइल आएगा, आपके पास कंटेंट बढ़ता जाएगा। जितने आप क्वेश्चंस रीड करेंगे उतना आपके पास कंटेंट बढ़ता जाएगा। आप उस कंटेंट को भी अपने आंसर्स में लगा सकते हैं। HPSC ने एक टेक्स्ट पे एक ही क्वेश्चन पूछना है, लेकिन हमने एक टेक्स्ट पे आपको 5 to 6 क्वेश्चंस बना के दिए हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो एक तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में वही दिखेंगे। क्वेश्चन पेपर देख के आपको लगेगा कि फैमिलियर क्वेश्चंस है, क्योंकि आप पढ़ के गए हो। इन सारे क्वेश्चंस में हमने अलग अलग एस्पेक्ट को उठाया, जैसे कि फर्स्ट में हमने बात करी शेपिंग ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। सेकंड क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं इन व्हाट वेज डज इडिपस एम्बॉडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रैजिक हीरो एंड हाउ डज हिज फेट कल्टीमेट इन हिज डाउनफॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मास्टर्स में बार बार आता रहता है, फाइनल एग्जाम्स में बच्चे इस पे आंसर लिखते हैं। वैसे तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हमने इसमें फ्रेम करके दे रखे हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन एडिपस पे हमने फ्रेम करा है, हाउ डज जकोस्टा स्पेक्टिसिज्म टुवर्ड्स प्रोफेसी इन्फ्लुएंस हर एक्शंस एंड व्हाट लीड्स टू हर अल्टीमेट डिमाइज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फीमेल कैरेक्टर पे जो अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो वो जकोस्टा पे ही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर थीमेटिक कंसर्न्स इन इडिपस रेक्स एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द प्लेज एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस। इसमें हमने सारे थीमेटिक कंसर्न्स की बात की है कि कौन कौन से थीम्स हैं इस प्ले में, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमने बनाया है, प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ सोफोक्लिस एडिपस रेक्स हाइलाइटिंग द की इवेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेजेडी। आपको सिंपल समरी राइटिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो जाता है आपका नेक्स्ट टेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मेमोरी एंड रिकॉग्निशन इन अभिज्ञान शकुंतलम। हाउ डज कालिदास यूटिलाइज दीज मोटिव्स टू स्ट्रक्चर द नैरेटिव एंड डेवलप द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इन नोट्स में आपको मिलेंगे। अगर आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको एक डेमो भेज देंगे इन सब्जेक्टिव नोट्स का, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमने हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन उन नोट्स में डाला है। इसके अलावा हिस्ट्री, लिटरेरी थियोरी और मूवमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस हैं उन डेमो नोट्स में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको कुछ नहीं पे करना, वो सिर्फ आपके देखने के लिए, आपके समझने के लिए, आपके मन बनाने के लिए कि आपके लिए नोट्स हेल्पफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब यूनिट नंबर 1, 2 और 3 मतलब ड्रामा, पोएट्री और फिक्शन में सबसे ज्यादा सिलेबस है आपके पास, तो इनके नोट्स जो है वो लेंथी हैं। 4 to 5 क्वेश्चन
क्वेश्चंस लगभग हर टेक्स्ट के ऊपर हमने फ्रेम किए हुए हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स। क्योंकि सब्जेक्टिव नोट्स हैं तो आंसर में भी आपको सब्जेक्टिविटी देखने को मिलेगी। आप इनमें अपने आइडियाज भी ऐड कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेंथ ऐड कर सकते हैं नोट्स में अगर आपको लगता है कि और बहुत सारा आप लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो आप एक क्वेश्चन में 4-4 पेजेस नहीं लिख पाएंगे, उससे आपका क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। आपको लेंथ तो अप्रोक्सीमेटली 280 टू 300 वर्ड्स ही रखनी पड़ेगी। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में 300 वर्ड्स जो है वो बहुत होते हैं। आप राइटिंग प्रैक्टिस करके देखिए, आप लिखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको नीट हैंड राइटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर की भी जरूरत पड़ेगी। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, फिर अपने आंसर्स को फ्रेम करना पड़ेगा, आउटलाइन बनानी पड़ेगी, फिर आपको हैंड राइटिंग का ध्यान भी रखना है। यू नीड टू मेंटेन स्पीड। तो अगर आपको क्वेश्चन फैमिलियर से लगेंगे एग्जाम में तो ये सब मेंटेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ आपके डाउट क्लियर करने के लिए था। अगले वीडियो में हम अभिज्ञान शकुंतलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आप कैसे उनके आंसर फ्रेम कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। कुछ आंसर राइटिंग टिप्स भी हैं जो मैं हर वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। तो अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रेपरेशन के साथ आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।